विधायक भाई आर.के. वर्मा जी पूर्व में आपको संबोधित कर चुके हैं। नेशनल जनमत के प्रधान संपादक और बहुत ही प्रगतिशील विचारों से भरे हुए ऊर्जावान वक्ता भाई नीरज पटेल जी, पूर्व में IAS रहे श्री हरिश्चंद्र जी, राम निवास वर्मा जी, राम लखन चौरसिया जी, सुनील मौर्य जी, सुभाष चंद्र पुरी लहरी जी, बहुमती वीणा देवी जी, श्री राम मौर्य जी, अब्दुल नसीर नासिर जी, प्रदीप यादव जी, सत्येंद्र मौर्य जी, अनमोल रावत जी, राजीव रतन मौर्य जी, सिद्धार्थ जी और साथ ही साथ श्री रामलाल आचार्य जी, नौल किशोर कुमार जी और पूर्व में अभी आपके बीच में संबोधित करके उनको आवश्यक कार्य से जाना था श्री यशपाल मलिक जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानित भाई लोकनाथ पटेल जी, आयोजन मंडल के सभी सम्मानित सहयोगी साथीगण और आज इस क्रांति दिवस के अवसर पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज का जो शुभअवसर हमें मिला है, इसमें हमारे देश में जिनमें संतों गुरु महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। और समय समय पर इस देश में विषमतामूलक समाज की खात्मा के लिए और समतामूलक समाज बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी हों, या देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हों, आसन के जनक छत्रपति साहू जी महाराज हों, या भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर हों, पेरिया रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, गुरु घासीराम, आप तमाम महापुरुषों ने एक लंबा अभियान चलाया। उसी दौर में हमारे उत्तर भारत में भी इन्हीं महापुरुषों की बात को विस्तार देते हुए अग्रसर के रूप में महामना माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने सामाजिक क्रांति की ज्योति घर घर और जन जन में पहुंचाने का प्रयास किया। विशेष रूप से उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी के साथ साथ उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललित सिंह यादव जी, प्रखर वक्ता महाराज श्री भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले श्री जगदेव प्रसाद जी, आपने इस अभियान को निरंतर एक गति देने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज हजारों साल की गुलामी से निजात पाकर हम सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर चल पड़े हैं। और जो भारतीय संविधान का मंतव्य है कि देश में संतमूलक समाज की स्थापना का
जब भारतीय संविधान की उद्देशिका आप पढ़ेंगे तो सीधे से लिखा हुआ है कि समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, धारणा पर आधारित, न्याय, स्वतंत्रता और समता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, यही संतुलित समाज बनाने का सपना भी हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने देखा। साथियों, यद्यप की कुरीतियां बहुत थी, हमारे वक्तागणों ने बहुत से जितनों पर प्रकाश भी डाला है। मेरी कोशिश होगी कि मैं बातों की पुनरावृत्ति न करूं। हाँ, इतना जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मृतजाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है, यह भी पूरे देश में आजादी के 75 सालवें के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अपमान के कमरे घूट पीने के मजबूर करती है। जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा करता है, क्योंकि ऊंची जात का, और द्रौपदी मुर्मू जी को रोक किया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ में बर्ताव होता क्या? वे हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पर मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही घटना घटी थी। जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडे ने अंदर जाने से रोक किया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा, क्योंकि दलित समाज के। इसलिए आदिवासी दलित और पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना। तुम उनके लिए खून बहावो, तुम अपने लिए रोटा सटकावो, तुम अपने सर्वस्व निछावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं और अपमानित करने के लिए आपको
अपमानित करना वो अपना धर्म मानते हैं, इसलिए आप धोखे मत रहना। यही उत्तर प्रदेश है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग को यही सत्ता नशीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले। क्या अगर ब्राह्मणी व्यवस्था का नंबर 1 का वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो क्या किसी की हिम्मत पड़ती, क्या उसे गोमूत्र धुलेगा? इसलिए धुला गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए, आदिवासी दलित या पिछड़े, ये कौन है जिसको पहले शूद्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर क्या करते थे? इसलिए धोखे मत रहना। जिसको आप हिंदू धर्म कह करके दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ लुटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, सिर गिरा देते हो, ये तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो एक धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है, इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है। इसे से सावधान रहना। क्या है भाई? खाने का पैकेट नहीं करवाना भाई, खाने का पैकेट अभी कोई बात ही नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर ये हिंदू धर्म होता तो ये कभी नहीं कहा जाता कि जय बड़ा धर्म तेल कुम्हारा सुपर से किरातक बोलकर वार। ये भी तो अगर जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देना, ये इनके लिए धर्म हो सकता है लेकिन हमारे लिए अपमान है। और जो हमारे लिए अपमान है वो हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता है। ये बात तो अगर हम हिंदू होते तो कभी नहीं कहते कि ढोल गंवार शूद्र कुशनाली सकल ताना के प्रति। आज इस देश की स्त्रियों को भी अपमानित करने में लोग कभी पीछे नहीं रहते। शूद्र समाज को जानवर समझकर जिंदगी जीने के मजबूर किया। आप जानते हैं स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजी हुकूमत लड़ी तो अंग्रेजी हुकूमत ने अनुमति दिया, स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। उससे पहले स्त्रियों को पढ़ने लिखने का नहीं था। वो चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज, किसी महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। 1846 में ज्योतिबा फुले जी ने पूना में पहला लड़कियों का स्कूल खुलवाया 1848 में, और सरकारी विद्यालय का खुला महिलाओं के लिए 1852 में। 1852 में पहला स्कूल खुला लड़कियों के लिए, सरकारी स्कूल। और 1848 में सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने पूना में पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए। और आप भी जानिए हमारे महापुरुषों का भी बहुत बड़ा, जब पहला स्कूल खोला और पहला बैच दाखिला लिया तो 7 लड़कियों ने दाखिला लिया और 7 लड़कियां ब्राह्मण समाज की थी। लेकिन उनके साथ भेदभाव हमारे महापुरुषों ने नहीं किया, क्योंकि ये भेदभाव के खिलाफ
हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, तो जो भेदभाव के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, तो स्वाभाविक रूप से भेदभाव कभी कर ही नहीं सकते। आज यह जानवरों को इज्जत दे सकते हैं, शुअर को शुक्रा अवतार कहकर भगवान मान सकते हैं, लेकिन पासी और वाल्मीकि समाज को इंसान नहीं मानते। इनका भवानी की पूजा होती है, भवानी के सवारी के रूप में गधा सम्मान पा सकता है, लेकिन गधा पालने वाला धोबी कभी सम्मान नहीं पाता। यह मछली और कछुए को मत्स्यावतार कच्छपावतार कहकर भगवान मान सकते हैं, लेकिन निषाद बिंद मल्लाह केवल बिंद को यह इंसान नहीं मानते। और साथियों, यहां तक कि जिसको दिन में दिखाई न पड़ता हो, यानी उल्लू का पक्षी, उल्लू पक्षी, लोग दिवाली को जो पूजा करते हैं किसकी? लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी के साथ उल्लू की पूजा ये कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे काबिल हमारे किसी भाई की सम्मान नहीं दे सकते हैं। ये इनका चरित्र है। यही नहीं साथियों, ये गणेश के साथ चूहे की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई आदिवासी दलित और पिछड़ा समाज का व्यक्ति है, इनकी वर्ण व्यवस्था में शुद्ध समाज का व्यक्ति है, उसको सम्मान नहीं दे सकते। यह समझना होगा कि जानवरों को सम्मान तो दे सकते हैं, लेकिन इनके वर्ण व्यवस्था में जो शुद्ध समाज में पैदा हो गया उसको सम्मान नहीं दे सकते। और साथियों, सही मायने में ये वैश्य समाज का भी धर्म नहीं है, ये क्षत्रिय समाज का भी धर्म नहीं है। जिसको हिंदू धर्म कहते हो केवल ब्राह्मणों का धर्म है, यो कहिए वो ब्राह्मण धर्म ही है। हिंदू धर्म तो धोखा है और ब्राह्मण धर्म है, इसीलिए सब कुछ ब्राह्मण के वर्चस्व के लिए लिखा गया है। सापत ताड़त परुष कहंता पूजा विप्र कहां सब संता, यानी विप्र का पूजा करो। यही नहीं, पूजा विप्र सकल गुण ही ना, सभी गुणों से ही, यानी नीच हो, अधम हो, राष्ट्रद्रोही हो, बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो, माफिया हो, फिर भी अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो। उल्टे क्या है, भाई तुम अपना सम्मान कराओ, हमें कोई बात नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं किया कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुण ज्ञान, गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, फिर भी उसका सम्मान मत करो। तो जब आपको हर जगह अपमानित ही करने के लिए इनकी कलम चलती है, इनकी जुबान चलती है, तो आपका धर्म कैसे हो सकता है? महामना रामस्वरूप वर्मा जी अपनी तमाम लेखनी के माध्यम से इतनी पुस्तकें दिए हैं, सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। यूं कहिए कि उत्तर भारत को डॉक्टर अम्बेडकर हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम साहित्य के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अपने साहित्यिक सृजन के माध्यम से इस उत्तर भारत में क्रांति लाने का प्रयास किया था। और साथियों, उस बात को हमें आगे बढ़ानी है। मैंने 1980 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ा और 83 में इलाहाबाद के पहला धर्मशाला पर मैं पहला सामूहिक विवाह किया आर्जक पद्धति से।
तिरासी में 1983 में पहला सामूहिक विवाह अध्यक्ष पद्धति से मैंने किया। और जब उसमें मैंने कदम आगे बढ़ाया तो मैंने सोचा कि लोगों को बड़ा अजूबा लगेगा, लोग विरोध भी करेंगे, खूटी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें खुशी तब हुई जब भव्य समारोह सामूहिक विवाह संपन्न होने के बावजूद भी किसी ने विरोध में एक शब्द नहीं बोला। तो मेरे मन में विचार आया कि काम करने वाला होना चाहिए, लोग अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। इस साथियों, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, अपूर्व प्रतिभा है। आप कोशिश करो। आप क्यों नहीं रामसूर वर्मा बन सकते हैं? आप क्यों नहीं ऋषि यादव बन सकते हैं? आप क्यों नहीं महाराज सिंह भारती बन सकते हैं? आप क्यों नहीं महाराज काशीराम बन सकते हैं? अरे प्रयास तो करो। नहीं बन सकते तो कम से कम उनके रास्ते पर चल तो सकते हो। और साथियों, इसीलिए आवश्यक है आज इस परिवेश में, जब हम जान गए हैं कि धर्म नहीं, ये धोखा है, और धोखे को हम धर्म मानते हैं, तो हमसे ज्यादा महामूर्ख कोई दूसरा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से आज संकल्प लेके जाओ क्या माननीय वर्मा जी की आज जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो हमारा सबका सामूहिक प्रयास होगा कि हम सब माननीय रामसूर वर्मा जी के बताए रास्ते पर चलते हुए उनके सपने को साकार करने का संकल्प लेते हैं। इस बात के साथ जुड़ा। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज सोशल मीडिया का भी एक क्रेज है। मैं सोशल मीडिया से संबंधित अपने सभी नौजवानों को भी बात की बधाई देना चाहता हूं। जब मैंने सम्मान सम्मान के बात को छेड़ी, जब मैंने ब्राह्मण बात पर चोट किया, जब ब्राह्मणवादी ताकतों की चूल्हे हिली, तो उस समय बहुजन समाज का सोशल मीडिया ब्राह्मणवाद के सोशल मीडिया पर भारी पड़ गया। और नतीजा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, जिसको लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कुछ लोग कहते हैं मोदी मीडिया, उस मीडिया को मजबूरी में उस बहस में कूदना पड़ा। 2 महीने तक लंबी बहस चली। और साथियों, यही नहीं, आज भी गांव, गली, चट्टी, चौराहे, चाय की दुकान से लेकर सचिवालय, विश्वविद्यालय तक इस पर चर्चा चल रही है। एक सुसंकेत है, जब किसी भी बहस, किसी विषय पर जब बहस चलती है, तो आप समझ लो कि आपकी बात घर घर और जन जन तक जा रही है। जब बहस होगा तभी सकारात्मक नकारात्मक दोनों विचार आएंगे। सकारात्मक पहलू भी आएगा, नकारात्मक पहलू भी आएगा। नकारात्मक पहलू को भी अगर हमारे लोग जान जाएंगे तो वहां से हट जाएंगे, और सकारात्मक पहलू पर अगर ध्यान जाएगा तो वैचारिक रूप से क्रांतिकारी बन जाएंगे। दोनों में फायदा है। आज
एक और विषय के लोग क्यों पकड़ाए हुए हैं? क्योंकि उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि उनका गोरख धंधा बंद होने वाला है। वो जानते हैं इनका धर्म इसलिए जिंदा है कि जाने अनजाने दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग इनको चढ़ावा देते हैं। भगवान के नाम पर दुख दरिद्र दूर करने के चक्कर में तमाम मान मनौती मांगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब सुबह सुबह आप सो के उठते हैं तो दो जगह से घंटी की आवाज आती है। एक घंटी स्कूल की होती है और एक घंटी मंदिर की होती है। तो जो मंदिर की घंटी सुन के मंदिर से पहुंच जाते हैं वो पूरी जिंदगी घंटा बजाते रह जाते हैं, लेकिन उनकी गरीबी नहीं जाती, उनकी बीड़ी कभी बनती नहीं, उनकी गरीबी हमेशा भारी रहती है। लेकिन जो स्कूल की घंटी सुनकर स्कूल चले जाते हैं वो बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचकर अपनी पूरी गरीबी को खत्म कर देते हैं। परिवार खुशहाल हो जाता है, सदियों की गरीबी खत्म हो जाती है, झोपड़ियां पक्के घर में बदल जाती है, पैदल चलने वाला साइकिल मोटरसाइकिल ले लेता है, मोटरसाइकिल वाला चौपहिया ले लेता है। यही नहीं, आज हर दौर में वो आगे खड़ा दिखाई पड़ता है। इसलिए तय कर लो कि स्कूल की घंटी सुनकर के स्कूल जाना चाहते हो या मंदिर की घंटी सुनकर के मंदिर जाना चाहते हो। मंदिर की घंटी अगर सुनकर मंदिर जाओगे तो जिंदगी में घंटा बजाते रहोगे, न तुम्हारी गरीबी जाने वाली है, न तुम्हारी खुशहाली आने वाली है, न तुम्हारी झोपड़ी पक्की घर में बदलने वाली है, न फटे हाल तुम जिंदगी में फटे हाल पैदा हुए हो, फटे हाल ही मर जाओगे, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। लेकिन स्कूल की घंटी सुन के जाओगे तो आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी हमेशा हमेशा तरक्की करती जाएगी, ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। इसलिए साथियों, अपने लोगों को समझाओ, घंटा बजाना बंद करें, स्कूल की घंटी सुन करके स्कूल में जाएं। और अब दिनों दिन वो भी दुरुपयोग होता जा रहा है, शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, सरकार की जो बदनीति है, बेसिक स्कूल को तो पहले से चौपट कर दिया, क्योंकि गांव गरीब का बच्चा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता। पहले ज्यादा आईएएस आईपीएस भी विलेज ओरिएंटेड नौजवान बन के आते थे। जब से बेसिक स्कूलिंग चौपट हो गई, अब केवल मिड डे मील का केंद्र बन गया, पढ़ाई खत्म हो गई। पांचों कक्षा को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक या एक शिक्षाविद होता है। आज भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षाविद और एक भी अध्यापक नहीं है। तो साजिश के तहत गांव गरीब का बच्चा ना पढ़ने पावे, इसलिए प्राइमरी स्कूलों की हालात दिनों दिन गिरती जा रही। उच्च शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी के लड़के जाते थे, अब वहां पर भी ये कम से कम जाए, हतोत्साहित करने के लिए एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है। समझिए, पहले तो धर्म के नाम पर कहते थे नारी शूद्रो न दिएगा, स्त्री और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। अब जब अधिकार मिल गया, हमारे महापुरुषों ने लड़ मिल करके अधिकार दिलाया, आरक्षण की सुविधा भी मिल गई, तो अब क्या कर रहे हैं? पहले तो शिक्षा महंगी कर दो, इतनी महंगी कर दो कि घरों कुमारू सुमारू और मरू का बेटा बेटी पढ़ने ना पाओ। और अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में सब्जेक्टवार
पीएचडी में चयन है कितने पद हैं इसकी एक सूची निकली, उसमें पूरा का पूरा ओबीसी 100% गया। इसके पहले एक वैकेंसी आई सरकारी आई टेस्ट ऑपरेटर, उसमें शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 100% गिराया। उसके पहले ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम के अधिकारियों का आया जिसमें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 0.9 कर दिया गया, यानी जो उनको अनुमानित आरक्षण है वो भी नहीं देकर वो भी खत्म कर दिया गया। आज चल क्या रहा है? आज अराजकता और मनमानेपन का दौर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी 117 प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की वैकेंसी आई। 117 में से 71 पद माननीय मुख्यमंत्री जी पैदा कहते हैं, मैं जिस सतीश समाज में पैदा हूं उसको मुझे घमंड है क्योंकि भगवान पैदा होते हैं, तो उनकी ज्यादा 71 सीट 117 में 71 हो सकते हैं। शेष बसा तो अन्य फार्मर के लोग झटक देंगे। आरक्षित पद कितना बचा उसमें? जो कोटा है तो चला गया चूल्हे भाड़ में। मात्र 17 में 6 पद पर आरक्षित वर्ग के लोगों को समय दिया गया, यानी उसी समय से अनुसूचित जात का भी कोटा है, अनुसूचित जनजाति का भी कोटा है, बैकवर्ड का भी कोटा है और साथ ही साथ माइनॉरिटी भी उसी में एक शामिल है। ये है अंधा बाटे रूढ़ी करते तू डाल मैं बात पर। हमारे महापुरुष ने हमको आरक्षण दिया, अभी सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं। इसलिए आप धर्म के नाम पर दीवाने और पागल होकर के इनकी तिजोरी भरते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, मालपुआ खिलाते हो, हलवा पूरी चढ़ाते हो, इनकी तोम ऊंची करते हो और आप कर क्या रहे हो? अपने बेटी और बेटे का हक मार रहे हो, उनकी पढ़ाई खत्म करा रहे हो, उनका आरक्षण खत्म करा रहे हो, उनकी सरकारी नौकरियां छीनवा रहे हो। आखिर आंख खोलो। ऐसा कोई दुश्मन हमने नहीं देखा जो अपने पर उनको कुल्हाड़ी मारे। आदिवासी दलित पिछड़े समाज के लोगों, हिंदू धर्म के आप ठेकेदार बने हो, आपके बेटी का आरक्षण खत्म हो रहा है और आप पागलों की तरह धर्म के दीवाने बन करके बम बोल रहे हो। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसे हुए हो। क्या हिंदू मुस्लिम पहले नहीं दिखाई देश में? क्या कम्युनिज्म की सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम पर यहां नहीं रहा क्या? इसके पहले भी था हिंदू मुस्लिम, सौहार्द था, हम एक दूसरे के त्योहार में जाते थे, वो हमारे त्योहार में शामिल होता, हम उसके त्योहार में शामिल होते थे, यह भाईचारा था। आज जिस तरीके से नफरत का जहर बोया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा कर उन्माद पैदा किया जा रहा है, उसको ताकत देने वाले भी हम आप लोग। जिस दिन दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान ऐसे सरोकार से दूरी बना ले, अपने आप सब मामला खत्म हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सब, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, अकेला चना का विभाग नहीं होगा। किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए हम तीर चलाएंगे तो तभी तीर चलेगा, सबको तीर चलाने से खड़ा होना पड़ेगा। इस सामाजिक परिवर्तन में सबको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, महामना गांधी वर्मा जी का सपना साकार होगा, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों जिन द्वारा महाराज का सपना साकार होगा। तब जाकर के
ललई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती और बिहार के रेणु सही एकदम साथ का सरपंच बैठा होगा। इसलिए साथियों आप सब आगे बढ़ो और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा भगवान डर का पर्याय है। या को डराने के लिए भगवान पैदा किया जाता है। जो भी पैदा होता है वो इंसान पैदा होता है। अपने कार्यों से महान बन जाए ये दूसरी बात है, लेकिन पैदा इंसान होता है। इसलिए भगवान को इसलिए पैदा किया गया कि भगवान का भय दिखा करके, डर दिखा करके आपके घर का अंदर का जो रखा हुआ माल है उसको बाहर निकलवा के चढ़ावे के रूप में छुड़वा दिया जाए। यहां चढ़ा दोगे तो तुम्हारे पुरखे कर जाएंगे, यहां चढ़ा दोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, यहां चढ़ा दोगे तो आपको सुसंपन्न सुविधा मिल जाएगी। कुछ नहीं, हमने देखा 10 पीढ़ी यहां चली गई, कभी किसी का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अलबत्ते अगर किसी ने अपने गरीबी को चुनौती देते हुए अपने बेटी और बेटे को पढ़ाने का काम किया और उसका बेटी या बेटा एक भी ओहदेदार बन गया, बड़ा या छोटा, तो उसके घर की तस्वीर बदलते हमने जरूर देखा है, उसके घर में खुशहाली आते हमने जरूर देखा है, उसके घर में उन्नति होती हुए हमने जरूर देखा है, उसकी झोपड़ी को पक्के घर में बदलते हुए हमने जरूर देखा है, उसके घर में दोनों बेटी सुकून से अच्छा भोजन मिलना हमने जरूर देखा है। लेकिन ऐसे लोग जो ढोंग और ढकोसले के चक्कर में पड़कर अपनी कमाई को दूसरों को समर्पित कर देते हैं, खुद तो गरीबी का तुम झेलते ही झेलते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी उस गरीबी का दर्द झेलने की बोझ देकर चले जाते हैं। और इसीलिए आज जन शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, विचार गोष्ठियों के माध्यम से हम अपने महापुरुषों के उन ऐतिहासिक उपलब्धियों को चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद मंथन करके हम अगर 2 कदम भी आगे चलने का काम करते हैं तो समझ लो इन महापुरुषों के प्रति सही मायने में आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के अवसर पर मैं अपेक्षा करूंगा कि केवल ये नहीं कि आज हम महामना वर्मा जी के जन शताब्दी समारोह में गए थे, बल्कि लौट करके क्या उपलब्धि लेके आप गए हैं, जमीन पर कितना आप इसको उतारने का प्रयास करते हैं, माने ये रखता है। आज भोज, भंडारा, मृत्यु भोज, नामकरण, उपनयन संस्कार, फिर यानी यह कहिए कि पैदा होने से लेकर मरने तक आप इस ब्राह्मण धर्म के गुलाम। अगर आप चाहते हो हमारा सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न लड़ाए, अगर आप चाहते हो हमारे महापुरुषों के बताए विचारों पर समाज बने, अगर आप चाहते हो कि हमारे महापुरुषों का सपना साकार हो, तो सब कोई पहल करो, अपने अपने घरों से धर्म के नाम पर धोखा को दूर करने की कोशिश करो, सब बात बन गए। आप मत सोचो कि फला करे तो हम करें, हम तो नहीं कर सकते। ये बड़ी बड़ी बात करना लोग बहुत करते हैं,
कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हर घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन कहते नहीं हमारे घर नहीं, शुरुआत दूसरे घर से होनी चाहिए। ऐसा क्यों? कोई चीज अपने घर से क्यों नहीं? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसको करके दिखाया। मैं विद्यार्थी जीवन छोड़ने के बाद इस अभियान में लगा तो पीछे कदम कभी नहीं हटाया। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे उस अभियान का असर प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रायबरेली में बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है आज भी। वहां अधिकतम शादियां थोड़ा भी समझदार परिवार पढ़ा लिखा है तो उसकी यहां शादियां अगर पद्धति से होगी या बहुत विवाह से होगी। तो साथियों, अगर सबको यही करना शुरू करें और सब अपने अपने गांव को क्यों बदल दें तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप पूरे तहसील को बदल दो, मैं नहीं कहता आप पूरे जिले को बदल दो। पहले अपने घर से परिवर्तन की शुरुआत करो, और जब घर से शुरुआत करोगे तो 5 पड़ोस को लेते हुए अपने गांव में परिवर्तन की बयान चलाओ। और हमने जो भी कार्य की शुरुआत की अपने घर से शुरुआत की, और इसीलिए लोगों ने उसका अनुसरण भी किया। और इसीलिए साथियों, मैं अनुरोध करूंगा क्या आगे बढ़े। कोई काम असंभव नहीं है, संभव है। जब हमारे महापुरुषों ने विभिन्न परिस्थितियों में ये सब कर दिखाया तो आज तो हमारा भारतीय संविधान हमारे साथ रहा है। आज तो हमें सब अधिकार जो जिससे हम पहले वंचित थे, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से जो हम वंचित थे, आज भी हमें सब मिल गया है। और साथियों, तमाम लोगों ने, जैसे कि हमारे बताओं ने भी कहा है, तमाम लोगों को क्षत्रिय बनने की बड़ी होड़ रहती है। क्षत्रिय बनने के चक्कर में हमने सबसे पहले गंवाया क्या? आरक्षण। जिस समय शामिल कमीशन यहां पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सर्वे कराकर सूची बना रहा था, और जो सूची बन गई वही सूची बाद में अनुसूचित जाति कहलाई, और ट्राइबल जातियों की सूची बनी वही अनुसूचित जनजाति कहलाई। उस समय हमारे पिछड़े के लोग क्या कर रहे थे? कोई अनुसूचित क्षत्रिय बन रहा था, कोई पूर्णवंशी क्षत्रिय बन रहा था, कोई लौहवंशी क्षत्रिय बन रहा था, कोई कुशवंशी क्षत्रिय बन रहा था, कोई लोहा राजपूत क्षत्रिय बन रहा था, कोई पारवंशी क्षत्रिय बन रहा था। इस तरीके से क्षत्रिय बनने की होड़ थी। आज समाज के चक्कर में फंस कर आज समाजियों ने जनों पहना बना करके सबको क्षत्रिय बनाने का सपना दिखाया। नतीजा हुआ आप आरक्षण से वंचित हो गए। सूची में नाम शामिल हो गया होता तो शेड्यूल कास्ट 27 की बात आज भी शुरुआत से ही आपको आरक्षण की सुविधा मिल गई होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपकी सुंदरी को समझ गए। इसीलिए जब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15,000, 16,000 के तहत आप आसानी होने से वंचित हो गए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 इसीलिए बनाया कि आज नहीं तो कल एक क्षत्रिय का भूत उतरेगा। सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर इनको भी आरक्षण की सुविधा चाहिए। इसीलिए कहा था केंद्र और प्रदेश सरकारें समय समय पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सर्वे कराकर इनको आरक्षण का लाभ दिलाएं, और इसके लिए समय समय पर आयोग गठित कर इस कार्य को संपादित करें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको जान लिया, और उसी प्रकार जैसे उसमें क्षत्रिय बन रहे थे वैसे आज सब हिंदू बन रहे हैं, वैसे आदिवासी दलित पिछड़े सब हिंदू बनने के लिए मर रहे हैं। लेकिन उस समय आप क्षत्रिय बनने के चक्कर में अपना आरक्षण खो दिया था। इस समय आप हिंदू बन करके अपने बेटे और बेटियों का आरक्षण खत्म कराने के पाप के भागीदार बन रहे हैं।
अपने बेटे बेटियों को पढ़ाई से वंचित करने के पाप के भागीदार बन रहे हैं। अपने बेटे और बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आप जिम्मेदार बन रहे हैं। आज क्या है, नीति आई आ रही है कि परंपरा जिसका जो पेशा तो करे। क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपको सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाए। मोची का बेटा मोची का गिरी काम करे, सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेचने का काम करे, बढ़ई गिरी काम करने वाला का बेटा बढ़ई गिरी काम करे, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले का बेटा चाक चला के मिट्टी का बर्तन बनाने, यही ना। लोहारी करने वाला लोहारी का बेटा लोहारी काम करे। ये क्या है? ये वही जो मनवाद की व्यवस्था थी और प्रत्यक्ष रूप से वही मनवाद की व्यवस्था फिर थोड़ी जा रही है। जिस व्यवस्था से निकाल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमारे सामाजिक क्रांति के तमाम अरुंधतों महापुरुषों ने हमें सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी। आजादी के बाद संविधान हमारा मिला, संविधान ने सब त्याग दे दिया और उन त्यागों पर ये मनवादी सोच के लोग बड़ी बारीकी से डकैती डाल रहे हैं। हम हिंदू बनकर के अपना सीना ठोक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और आप के दुश्मन लोग आपको फिर से पहले वाले कार्य को करने के लिए मजबूत बनाकर परिस्थितियां पैदा कर किस मुकाबले में आप और जो छपरी बनने का घमंड पालते हैं उनकी हैसियत क्या है जानते हो? इस ब्राह्मणी व्यवस्था में वो भी द्वयम दर्जे के नागरिक। मनुस्मृति का एक श्लोक है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीया ब्राह्मण पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण के बच्चे में 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का बाप होता है। हमने इसलिए कहा हमारे पिछले समाज के लोग क्षत्रिय बनने का घमंड पालते हैं, वो अपनी हैसियत देख लें कि अगर क्षत्रिय बन जाते हो तो तुम्हारी हैसियत क्या है। 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल की क्षत्रिय का पिता होता है। ये स्वयं सर बोले नहीं कर, ये मनुस्मृति कह रही है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीया ब्राह्मण तयो। यानी 5 साल का ब्राह्मण इन दोनों में क्षत्रिय का बाप है। और शूद्रों के क्या कहा? मनु महर्षि ने लिखा कि शूद्रम तु कार्येण दाक्ष्यम कृतम अकृतम दास्य तु जन्म। ब्राह्मण तो स्वयं हो, ब्राह्मण स्वयं है। शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है, चाहे बेगारी में कराए चाहे कुछ मजदूरी लेके कर। ये मनुस्मृति लिखा है। और मान लो हिंदू, तुम्हारी हैसियत बता दिया है उन्होंने, और सत्ता में बैठे हुए लोग कि आंख की कितनी बन रही है और भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान बदलने के चक्कर में अब हम लोग हिंदू बनकर के पागल होकर के अपने ही घर में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए। सावधान रहना, अगर गलतफहमी की शिकार हो गए तो भारतीय संविधान में बदल देंगे, और जिन भारतीय संविधान बदल देंगे आज तो इनडायरेक्ट वे में मनुष्य की व्यवस्था चल रही है, फिर डायरेक्ट वे में मनुष्य की व्यवस्था चलेगी। इसलिए आप सावधान रहना। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप चाहते हो आपका भी सम्मान और स्वाभिमान जिंदा रहे, आपके बेटे बेटियों का आभूषण जिंदा रहे, आपके बच्चे अच्छी तालीम ले सके, अच्छी पढ़ाई की सके, कैरेक्टर कप्तान बन सके, बड़े ओहदेदार बन सके,
सरकारी मुलाजिम बन सके। तो साथियों, ये संविधान रहेगा तभी संभव है। आज संविधान रहते ही धोखा हो रहा है। पिछड़ों की दुहाई देने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के नाम पर धोखा है। मैं कहना चाहता हूं, लिटरल एंट्री के नाम पर बिना लिखित परीक्षा कराए 340 IAS माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से बनाए गए 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी शेड्यूल कास्ट का सदस्य नहीं, एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं। मोदी जी आप कैसे पिछड़े हैं? अगर पिछड़े होते तो लिटरल हिंदी में भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की सभ्यता दिखाई पड़ती। आज एक भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप पिछड़े के नाम पर धोखा है। वोट लेने के पिछड़े बन जाते हैं और सत्ता में आने के बाद पिछड़ों के दुश्मन बन जाते हैं। जो हमारे बेटे और बेटी, जो हमारे शुरुआत बैकवर्ड के बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, उनके माता पिता गरीबी से जूझकर अपने बच्चों को कंडीशन के लिए बैठाने का कोशिश करते हैं, अब उनकी कोशिश बेकार जाएगी। जब लिटरल हिंदी के नाम पर IAS बनने की परंपरा हो जाएगी तो कहेंगे IAS IPS की परीक्षा लिटरल हिंदी के नाम पर बैकग्राउंड से भर लेंगे, न है उसमें आरक्षण भी नहीं रहेगा। लिटरल हिंदी के नाम पर अगर आरक्षण होता तो 340 IAS में SC ST और OBC का हिस्सा दिखाई पड़ता। इसलिए भांग मत खाओ, आंख खोल के काम करो, दिमाग खोल के काम करो, अन्यथा ये तो मनाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय संविधान के रहते हुए भी संविधान की कसम खा करके PM और CM बनने वाले लोग आज संविधान की व्यवस्था के साथ धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान बदलने की नापाक इरादे पाले हुए हैं। उनके करतूतों से दिखाई भी पड़ रहा है किस तरीके से ये आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के दुश्मन है, उनके आरक्षण के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, हक हकूक के दुश्मन है। अभी हमारा बेटा आगे वर्मा ने कहा कि किस तरीके से आज सरकारी विभाग देते जा रहे हैं। पहले सरकारी आते थी, सरकारें आती थी तो निजी क्षेत्रों पर राष्ट्रीयकरण करती थी। निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करने से रोजगार के अवसर पैदा होते थे, नौजवानों को रोजगार मिलता था। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी की तरफ झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब अपने चहेतों की जेब को मोटा करना है और 8-8, 10-10 घंटा काम करने वाले लोगों को 8,000, 10,000 महीना ताना दे करके उनके श्रम का शोषण है। आज 8,000 में तो अगर आपको बाहर रहना हो तो आप खुद नहीं खा पाओगे। किराए पे अगर आपको कमरा लेना हो तो गांव का आदमी लखनऊ आकर के किराए के कमरा लेकर के अगर 8,000 में अपनी जीवन चलाना चाहे कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने बच्चों का खिलाएगा, अपने माँ बाप को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएगा, अपने बच्चों के कपड़े की व्यवस्था कैसे कराएगा, अपने बच्चों की इलाज की व्यवस्था कैसे कराएगा, अपने बच्चों को विश्वविद्यालय कैसे भेजेगा। इसका मतलब है लाचार समाज को लाचार बना के रखना। जिस कौम को हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके सर्वाधिकार दिया, उस सर्वाधिकार पर डकैती डालना चाहते हैं, फिर सर्वाधिकार बनना चाहते हैं। जिस मजलूम समाज को मानो काशी रानी ने कभी उपरांत बनाया था, उस उपरांत कौम को फिर से ये मजबूर समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए साथियों सावधान रहना। इसीलिए आज की इस अवसर पर मैं आपसे इतने कहना चाहूंगा और इस पूरे भरोसे के साथ कि आप यहां से जाएंगे
महामना माननीय वर्मा जी के सपनों का समाज बनाने के लिए, हमारे महापुरुषों के विचारों का भारत बनाने के लिए, महापुरुषों के विचारों का समाज बनाने के लिए, भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए आप निरंतर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जने जने की एक कहावत है, जने जने की लाठी एक जने का बोझ। अगर सबकी आवाज एक साथ खड़ी हो जाएगी तो ये मनवादी लोग धूल चाटते नजर आएंगे, कभी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब एक स्वामी प्रसाद मौर्य इनका छक्का छुड़ा देता है तो हजारों राजनीतिक इस बात को उठाएंगे तो हम समझते हैं इनको बस काबू कर देंगे। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम दूं। मैं अपने संबोधन में पूर्व मंत्री माननीय कमलाकांत गौतम जी आ गए हैं, उनका नाम उसमें छूट गया था। मैं कार्यक्रम आयोजकों की तरफ से आपका स्वयं में स्वागत करता हूं। हमारे बहुत बड़े विद्वान लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय काली चंद संदेही जी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और भी बहुत साथी लोगों के नाम छूट रहे हैं, गौतम जी भी आ गए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ में मैं इस विश्वास के साथ कि आज महामना रामसु वर्मा जी के जन्म शती समारोह पर जो विचार मंथन हुआ है, इस प्रकार का विचार मंथन घर घर और जन जन में होना चाहिए। क्रांति की आंधी चलनी चाहिए, महापुरुषों का सपना साकार होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। उसके पहले मैं अपनी ओर से